नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे प्लेन क्रैश की जिसमें कुछ लोग 72 दिनों तक जिंदा रहे, लेकिन इसके लिए उन्होंने जो किया वो इंसानी इतिहास में एक बहुत ही चौंकाने वाला और भावनात्मक फैसला था। यह है फ्लाइट 571 की रहस्यमयी घटना, जिसे मिरेकल ऑफ द एंडीज भी कहा जाता है। कैसे उड़ान की शुरुआत 13 अक्टूबर 1972 को यूरुग्वाई की एक रग्बी टीम अपने मैच के लिए प्लेन से चिले जा रही थी। प्लेन में कुल 45 लोग थे, खिलाड़ी, उनके दोस्त और परिवार वाले। प्लेन का नाम था यूरुग्वायन एयरफोर्स फ्लाइट 571, लेकिन प्लेन जब एंडीज की पहाड़ियों के ऊपर से उड़ रहा था तब मौसम बहुत खराब हो गया। पायलट ने यह समझा कि वो पहाड़ों को पार कर चुके हैं, लेकिन असल में वो अभी भी खतरनाक पहाड़ों के बीच में थे। फिर हुआ सबसे भयानक हादसा। प्लेन एक पहाड़ से टकरा गया और क्रैश हो गया। तो क्रैश के बाद इस हादसे में तुरंत 12 लोग मारे गए। बाकी बचे लोगों में से कई बुरी तरह घायल थे। अब वो सब लोग बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के बीच में फंसे हुए थे। कोई खाना नहीं, कोई मदद नहीं, और ठंड इतनी ज्यादा कि जिंदा रहना मुश्किल हो रहा था। जिंदा रहने की जंग। शुरू में लोगों ने प्लेन में जो खाना था, जैसे चॉकलेट, वाइन और बिस्किट, उसे बांट बांट कर खाया, लेकिन कुछ ही दिनों में सब कुछ खत्म हो गया। फिर उन्हें रेडियो पर पता चला कि सरकार ने उनकी खोज बंद कर दी है। अब कोई उन्हें बचाने नहीं आ रहा था। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, जिंदा रहने का कोई भी तरीका ढूंढना। चौस्तर सबसे मुश्किल फैसला, मृत शरीर खाना पड़ा। भूख से तड़पते हुए आखिरकार उन्होंने बहुत दुखद लेकिन जरूरी फैसला लिया। उन्होंने अपने मरे हुए साथियों का मांस खाना शुरू किया। शायद ये सुनना बहुत डरावना लगे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इतनी ऊंचाई पर न कोई जानवर था, न पेड़ पौधे, बस बर्फ और मौत की खामोशी थी। हिमस्खलन और मौतें। क्रैश के कुछ दिन बाद एक हिमस्खलन एवलांच आया। इसमें और 8 लोग मारे गए। अब बचे हुए लोग लगभग टूट चुके थे, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। थोड़ी आखिरी उम्मीद, खुद निकलना पड़ा। करीब 60 दिन बाद 3 लोगों ने खुद ही पहाड़ों को पार कर मदद लाने की योजना बनाई। उनमें से 2, नांडो पार्राडो और रॉबर्टो कैनेसा, पहाड़ चढ़ते गए, बर्फ में चलते रहे और 10 दिन बाद एक ग्रामीण को मिले। उन्होंने कहा, मैं एक प्लेन से आया हूं जो पहाड़ों में गिर गया था। हमारे दोस्त अब भी वहां फंसे हैं। पुआइडी रेस्क्यू ऑपरेशन। फिर एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। 22 दिसंबर 1972 को पहले 6 लोगों को बचाया गया। फिर अगली फ्लाइट में बाकी बचे लोग निकाले गए। कुल 16 लोग 72 दिनों के बाद जिंदा वापस आए। चॉइस दुनिया की प्रतिक्रिया। इस घटना को पूरी दुनिया ने सुना और हैरान रह गई। लोगों ने सवाल उठाए कि क्या किसी को अपने दोस्तों का मांस खाना चाहिए, लेकिन चर्च और समाज ने उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ जिंदा रहना था। फिल्में और किताबें। इस पर कई फिल्में भी बनी। अलाइव 1993, सोसाइटी ऑफ द स्नो डोंट थीस जो नेटफ्लिक्स पर बहुत मशहूर हुई, और डॉक्यूमेंट्री स्ट्रैंडेड 2007, वीडियो का अंत। दोस्तों, फ्लाइट 571 की ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की जिंदा रहने की इच्छा किसी भी हालात में हार नहीं मानती। ये कहानी है साहस की, संघर्ष की और उस हिम्मत की जो मौत को भी मात दे सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बताइए, अगर आप उस स्थिति में होते तो क्या आप ऐसा फैसला ले पाते?